हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। इंग्लिश वर्ड क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन फॉर लीव। ठीक है, छात्रों के डिमांड में हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि एप्लीकेशन बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा तो आपको कैसे लिखना है। ठीक है, चलो देखते हैं। ये आपका एप्लीकेशन फॉर लीव है। ठीक है, क्या है? लीव है। तो इसमें एप्लीकेशन कई प्रकार के आते हैं। जैसे आप बीमार हो गए या घर पे आपके पापा या मम्मी बीमार हो गए, तो उसके लिए आपको 3 डेज़ 4 डेज़ 5 डेज़ की लीव लेनी है। तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन आपका है। आपके घर पे आपकी माताजी बीमार हो गई हैं और उनकी देखभाल करने के लिए घर पे कोई नहीं है और आपको मम्मी की देखभाल करने के लिए छुट्टी लेनी है, तो आपको एप्लीकेशन लिखना। एप्लीकेशन लिखने का तरीका क्या होता है? पहले टू द प्रिंसिपल होता है। जैसे हम हिंदी में लिखते हैं सेवा में श्री प्रधानाचार्य। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या होता है? टू मीन्स क्या होता है? सेवा में या को। टू द प्रिंसिपल, कामा लगाएंगे, ये ध्यान देना है। टू लिखेंगे, वो लाइन आपको छोड़ देनी है। तो उसके नीचे से लिखना है कैपिटल लेटर से दी प्रिंसिपल, भी कामा लगाएंगे। फिर अपने विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं उस विद्यालय का नाम क्या पढ़ते हैं? GIC अर्जुनपुर गढ़ा खागा कामा फिर फतेहपुर फुल स्टॉप। ठीक है, फिर आप सर या मैडम लिखेंगे, उसके बाद कामा लगाएंगे। फिर क्या लिखेंगे? उसके वो लाइन छोड़ देंगे, उसके नीचे से लिखेंगे मोस्ट रिस्पेक्टफुली, फिर कामा लगाएंगे। ठीक है, आई बेग टू से। ठीक, इसका मतलब होता है कि विनम्र निवेदन है। आई बेग टू से, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दैट की माई मदर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 डेज़। आप अपनी, जब आप बीमार हो जाते हैं तो अपने लिए क्या लिखते हैं? यहाँ पे से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। यहाँ पे आपकी माता जी बीमार हुई हैं तो आपको लिखना माई मदर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 डेज़, कि मेरी माता जी पिछले 2 दिनों से उनको बुखार आ रहा है। माई फादर, मेरे पिताजी, हैज़ गॉन आउट ऑफ स्टेशन, मेरे जो पिताजी हैं वो उस शहर से बाहर गए हैं। आउट ऑफ स्टेशन मतलब होता है शहर से बाहर जाना। ठीक है, शहर से बाहर जाना, आउट ऑफ स्टेशन। माई फादर मतलब मेरे पिताजी, हैज़ गॉन मतलब जा चुके हैं, आउट ऑफ स्टेशन मतलब शहर से बाहर। देयर इज़ नोबडी, नोबडी मतलब कोई नहीं है। इन द हाउस, घर पे कोई नहीं है। टू लुक आफ्टर हर मीन्स मेरी माता जी का देखभाल करने के लिए घर पर कोई नहीं है। तो मजबूरी में आपको माता जी का देखभाल करना है तो आप क्या लेंगे? छुट्टी लेंगे। आई कामा लगाएंगे, देयर फॉर कामा, आई मतलब मैं, देयर फॉर माने यद्यपि, रिक्वेस्ट माने निवेदन करता हूँ, यू माने आपसे, टू ग्रांट मी कि आप मुझे अनुमति प्रदान करें, छुट्टी की अनुमति प्रदान करें। किसने? 6 डेज़, कितने दिनों की? 6 डेज़। लीव ऑफ एब्सेंस फ्रॉम, आप जिस डेट पे एप्लीकेशन लिखते हैं वो डेट डालेंगे और फिर सन डालेंगे, जो सन चल रहा है। जैसे इस समय 2026 चला था, 2026 डालें। कब तक लेना है? तो आप काउंट करके 3 डेज़ या 4 डेज़, वो आप जैसे 7 से 6 डेज़ हो जाएगा तो आपका 12 मतलब 12 अगस्त आ जाएगा। तो आप किस डेट से किस डेट तक एप्लीकेशन के लिए छुट्टी ले रहे हैं वो आप मेंशन करेंगे, फिर ईयर डाल देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? लास्ट लाइन, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, कि मैं आपके इस महान कार्य के लिए आपका आभारी रहूँगा। योर ओबेडेंटली मीन्स आपका आज्ञाकारी। यहाँ पे अपना नेम, क्लास, सेक्शन और इस साइड में आपको डेट डालनी है, जिस डेट पर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका एप्लीकेशन हो गया। ये किसकी है? ये छुट्टी के लिए है। और जैसे आप बीमार होते हैं, ये तो इसमें आपकी माता जी बीमार हो गई हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। एप्लीकेशन में 2-3 चीज़ें कॉमन होती हैं जो आपको विशेष ध्यान देना है। पहला क्या है? टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम लिखना है। ठीक, सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट तक सेम सब में रहेगा। और लास्ट वाला ये आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव, ये आपका सेम रहेगा।
आई शैल बी हाईली ओब्लाइज टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, ये सेम रहेगा। बीच का थोड़ा सा मैटर आपको चेंज करना है, वो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब इसे आप नोट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद इसका हम जो क्वेश्चन है वो बताएंगे। तो आई होप आपको एप्लीकेशन लिखना कैसे लिखा जाता है ये इस वीडियो के माध्यम से आपको हमने बताने का प्रयास किया है। आई होप आपको समझ आया होगा, आप नोट करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू क्लास।